मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 35 है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग ईश्वर से अनुराग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है नर्मपथी, सिंध और योगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। स्थान और समय, उत्तरी भारत 12वीं शताब्दी के आसपास। यानी स्थान और समय क्या था, आपका स्थान था उत्तरी भारत और जो समय है वो है 12वीं शताब्दी के आसपास। कहते हैं उन्होंने साधारण तर्क वितरण का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म और कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलू और समाज व्यवस्था की आलोचना की। यानी कि जो भी चीज़ें ये सामने आपको दिख रही हैं, पूजा करना, ये सारी चीज़ें जो है, इबादत करना, इन सबको क्या किया उन्होंने ख़त्म करा। उन्होंने कहा कोई भी बनावटी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संसार का परित्याग करने यानी संन्यास लेने का समर्थन किया, तो ये गलत था, है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक ही जाने की अनुभूति को मोक्ष मार्ग कहते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि अगर जो हमारे गॉड भगवान अल्लाह जो भी है वो निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है, और उनकी चिंता, उनको मानना, उनको दिल से पूजना, वही मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर परीक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, है ना, कि आप शरीर को मजबूत कीजिए, उसको ठोस बनाइए। इसके बाद उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्तिगत धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो लोग आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ठीक है, अब यहाँ देखिए चित्र आपको दिया गया है। आग के पास, ये देखिए ये आग जल रही है। आग के आसपास क्या कर रहे हैं, तपस्वियों का समूह, है ना। तपस्वी किसे किसे कहते हैं, जो तपस्या करते हैं। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है भगवान विट्ठल विष्णु का एक रूप है कि आराधना ने, ये क्या लिखा है, वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर का वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते हैं। विट्ठल समुदाय का भक्ति के शक्तिशाली उत्पादन के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सुखबाई एक महिला थी। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेते हैं, ये यहाँ की चीज़ें थी। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। अब महाराष्ट्र के जो संत थे उनका स्थल है आपका पंढरपुर, महाराष्ट्र, 13वीं सदी से 17वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं संत कौन थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, ठीक है, एकनाथ और तुकाराम और सुखबाई और चोखवक्का। ठीक है, अब इनकी आराधना क्या थी, भगवान विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है केंद्र विचार क्या थे, इनके केंद्र विचार थे व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर जन मल के हृदय में विराजमान है। इनका मानना था कि जो ईश्वर है वो हर इंसान के दिल में है। ठीक है, स्थानीय भाषा इनकी मराठी थी, इसी में ही ये लोग गीत वगैरह भी लिखते थे। इन संतों कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो देखिए आपने एक बात तो देखी कि कर्म कांड का सबने विरोध किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। ठीक है, यानी उनका संन्यास भी बेकार है, ये नहीं होना चाहिए, और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ये जीवन बिल्कुल ठीक है कि आप अपना भी जिए, दूसरों की मदद भी करें और भगवान की पूजा भी करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्त दूसरों के दुखों को बांट लेने का है, यानी कि असली भक्ति जो है वो दूसरों के दुखों को बांट लेने में है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उदय हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णो जन तो तेने कहीं पीर पराई जाने रे। अब देखिए ये आपका प्रश्नोत्तर आते हैं। नंबर 1 लिखा है नरमपाती और सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहार का वर्णन कीजिए, कि इनका क्या आचार व्यवहार था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं आराम से कि नरमपाती जो है, या फिर जो आपके सिद्धू है, या फिर जो आपके योगी हैं,
उन सब ने क्या करा था, पारंपरिक धर्म जो था या सामाजिक व्यवस्था जो थी उसके खिलाफ क्या की थी, आलोचना की थी। नहीं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था। चलिए आंसर देखते हैं। अब देखिए लिखेंगे, विट्ठल मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन लिखा है, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का क्या ऐसा दृष्टिकोण था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, महाराष्ट्र के संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म के आधार पर जो सामाजिक मतभेद थे उनको क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, यानी खत्म कर दिया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम लिखिए। चलिए इसका आंसर देखिए, वीडियो फिनिश कर दें। अब देखिए यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे कि ज्ञानेश्वर जो है, या फिर आपके नामदेव है, या फिर एकतानाथ है, ये सारे जो है इनके बारे में मैंने भी आपको बता ही दिया है ना, कि ये सारे उसके महान संत थे। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको आई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।